तो क्या हमें मेहरान कंफर्ट के लिए लेनी चाहिए? क्या आप भी मेहरान को उसके इंटीरियर की वजह से पसंद करते हो? तो आज ये सब पता चलेगा इस वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में इस मेहरान का इंटीरियर रिव्यू करने जा रहे हैं और उसमें पता लग जाएगा कि आपको ये मेहरान लेनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम मेहरान की बात करें तो इसका फ्रंट पर हमें स्टीयरिंग होता है और इसके पेडल्स होते हैं, रेस, ब्रेक और अपना क्लच। ये मैनुअल गाड़ी है, इसलिए इसमें ऑटो में जो होता है उसमें ज़रा एक्सीलेटर एंड ब्रेक होती है। स्टीयरिंग के ऊपर मीटर नज़र आता है, तो इसकी इधर माइलेज लिखी हुई होती है कि कितने माइलेज चली हुई है, और उसके बाद इधर इसकी स्पीड्स होती हैं और इधर इसकी फ्यूल लिखा होता है। ई इसका एम्प्टी होता है और एफ इसका फुल होता है। जब ये ई पर होती है और ये ई से भी नीचे है तो मतलब इसकी अभी जो टैंकी है वो खाली है, और अगर ये एफ पर होती है तो मतलब इसकी टैंकी फुल है। और उसके बराबर में आपको CH नज़र आता है। C का मतलब कूल होता है और H का मतलब हॉट। अभी ये C पर है तो इसका मतलब ये कूल है। अगर ये H पर चली जाए तो मतलब ये हॉट है और इसमें धुएं आने लगते हैं गाड़ी में, और फिर गाड़ी चलना भी बंद हो जाती है जब तक ठंडी ना हो। और स्टीयरिंग के इधर पर हमें AC का कंट्रोल मिल जाता है। तो ये AC का इधर एक हुक टाइप होता है, जिसको ऊपर करते हैं तो AC चल जाती है, नीचे करते हैं तो इधर ऑफ लिखा हुआ है, मतलब कि ऑफ हो जाती है। इसका ये टूटा हुआ है, बट इधर एक हुक टाइप होता है। और उसके बराबर में इधर हमें 2 व्हील्स टाइप हमें मिल जाते हैं, और इन सब के नीचे इधर पर और इधर पर एक स्टिक टाइप चीज़ होती है। इस वाली से हेडलाइट्स चलती हैं और डिपर लगते हैं, और इस वाली से अगर हम इसको चला देंगे, लाइक घुमाएंगे, तो इससे वाइपर्स चलेंगे, और अगर इस तरीके से करेंगे तो पानी आएगा शीशे पर। और इन सब के नीचे हमें चोक मिलता है जो कि इस तरीके से खिंच जाता है, और हमें स्टीयरिंग और मीटर के बीच में एक ये रेड कलर का बटन दिखता है, जिसको हमें इस तरीके से खींचना पड़ता है तो ये चलता है। ये लाइट आ जाती है इंडिकेटर की, इससे हमारे हैज़ार्ड लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जो कि अगर आपकी गाड़ी रोड पर ख़राब हो जाती है तो उसमें ये काम आता है। आप उसको इस तरीके से चला सकते हैं और फिर जो गाड़ियां होंगी वो आपको ओवरटेक कर लेंगी, मतलब उनको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में कोई मसला है। तो ये काम की चीज़ है। और इसके साइड में हमें AC विंडोज़ दस्तयाब होती। एक मीटर के साइड में 2 इधर होती हैं टेप के ऊपर, और एक पैसेंजर साइड पर होती है। इधर पर आपको टेप मिल जाती है, ये हमने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाई हैं। उसके नीचे आपको चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको चार्जिंग करनी है तो ये चार्जर आपको लेना पड़ता है, मिलता नहीं है गाड़ी के साथ। इधर पर ये इस तरीके से बॉक्स टाइप होता है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर इधर की बात करें तो इधर डैशबोर्ड होता है, जो कि स्टोरेज के लिए काम आता है। आप इसकी कोई भी चीज़ इसमें स्टोर कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर ये एक मिरर होता है, और इन स्टीयरिंग और वगैरह के सामने साइड में बीच सेंटर में एक हमारे पास शिफ्टर आ जाता है, गियर जिसको हम बोलते हैं। इस गाड़ी में 4 गियर होते हैं, तो ये शिफ्टर उनको शिफ्ट करता है। इसके पीछे हमें हैंड ब्रेक मिल जाती है, जिसका ये बटन दबाने से ये नीचे हो जाती है, और अगर आपको हैंड ब्रेक देनी है तो बगैर बटन दबाए इसको ऊपर करना होता है, तो ये इसकी हैंड ब्रेक आ जाती है। हैंड ब्रेक की दोनों साइड्स पर आपको एक होल्डर टाइप मिल जाते हैं, ये इधर और इधर। ये सीट बेल्ट होल्डर हैं, इसमें सीट बेल्ट की जो पिन होती है वो इनमें चली जाती है, और इस बटन दबाने से वो बाहर आ जाती है। अगर हम बात करें इसके डोर्स की तो एक इधर हमें हैंडल मिलता है, एक हमें लॉक मिलता है लॉक खोलने का, और एक हमें मिरर खोलने का मिलता है।
और इधर पर हमें एक बोनट का बटन मिलता है जिसको खींचने से बोनट खुल जाता है। और साइड वाले डोर पैनल पर भी यही तीनों चीज़ें होती हैं। अगर इसकी सीट्स की बात करें तो कंफर्टेबल तो बहुत है, और इनके बैक डोर पैनल्स पर भी ऐसे ही होता है। अगर बात करें इसकी बैक सीट्स की तो 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, बट आप इनमें 3 से 4 बंदे भी आराम से बिठा सकते हैं। इसकी ट्रंक में एक सीएनजी सिलेंडर पड़ा होता है जो कर बंदे निकलवा कर इसकी ट्रंक स्पेस ज़्यादा करवा सकते हैं। वैसे तो इनके स्पीकर्स इधर साइड पर आते हैं, बट कुछ लोग डिग्गी में भी लगवाते हैं। और इस मिरर के सामने एक लाइट आ जाती है जो कि इस तरीके से चलती है, इस तरीके से फुल, और अगर बीच में करेंगे तो लाइट चलेगी। और इसकी ड्राइविंग सीट के पीछे आपको एक पाउच टाइप मिलता है जिसमें आप चीज़ें रख सकते हैं, बट ये पैसेंजर सीट वाली जगह पर नहीं होता। और आपको सीट के साइड में एक लीवर मिलता है जिससे सीट एडजस्ट होती है आगे पीछे। बट गर्मियों में इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती हैं और इसमें हीटिंग का कुछ सिस्टम भी नहीं आता, तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती हैं इसकी सीट। बट अगर मैं एज अ मेहरान लवर कहूँ तो आपको ये परचेस करनी चाहिए। इसका दोनों फ्रंट सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और बैक में आप 4 बंदे आराम से। अगर इसके अगर आपको इंटीरियर रिव्यूज और कार रिव्यूज और हम ऐसे ही रिव्यूज दे रहे हैं।